मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 21 आयत हम पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 10 वर्स 21। यीशु ने उस पर दृष्टि कर उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। Looking at him, Jesus felt a love for him and said to him, one thing you lack, go and sell all you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come follow me. प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। प्रभु आप हमसे बात करें, हमारी सहायता करें प्रभु, हमें सिखाएं, शक्ति बल दें, समझ दें, यीशु के नाम से आमीन। बहुत सारे समय पर हम बहुत सारे बातों के लिए एक अलग अलग अनुमान लगाते हैं, और ज्यादातर अनुमान हमारा होता है कि ये बात मेरे लिए नहीं है, ये कहानी मेरे लिए सूट नहीं करती, ये प्रचार मेरे लिए नहीं है, ये सेवा मेरे लिए नहीं है, ये काम मेरे लिए नहीं है। और इस प्रकार जब हम अपना मन बना लेते हैं, हम कई बातों के लिए अपना द्वार, अपनी खिड़की बंद कर देते हैं। और जब हमने इस आयत को पढ़ा, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना, आपको एकदम याद आया, मरकुस रचित सुसमाचार में ये जिक्र है, मती और मती रचित सुसमाचार में जाएंगे, उस पर भी ध्यान देंगे, उस पर से पढ़ते हुए आगे ध्यान देंगे। मती रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसकी 16 आयत से इस बात का वहां पे भी जिक्र है, 16 से 26, और लूका में भी ये जिक्र है। इस वचन को जैसे ही हमने पढ़ा, ये खास तौर पर यहां बैठे मसीहों के लिए बहुत ज्यादा परिचित एक कहानी और परिचित एक घटना है। यीशु मसीह और धनी जवान अधिकारी का, द रिच यंग रूलर। और जैसे ही आपने सुना, ये प्रचार आज का मेरे लिए नहीं है, क्योंकि इसमें जो बातें वो मेरे लिए नहीं है, इसमें जो बातें वो मेरे लिए नहीं है। पहली बात, आप में से बहुत सारे लोग अपने आप को कुछ ज्यादा समझते हैं और कुछ लोग अपने आप को कम समझते हैं, और खास तौर पर आत्मिक तौर पर हम लोग सब अपने आप को क्या है, मैं उसको अंग्रेजी में एक शब्द है लेकिन मैं उसका हिंदी बताऊं, वी ओवररेट आवरसेल्व्स, अपने आप को, खुद को ज्यादा समझना। आत्मिक तौर पर मैं बढ़िया हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं प्रेयर करता हूं, मैं ठीक, मैं चंदा डालता हूं, मैं दशमांश देता हूं, मैं अच्छा हूं, मैं संडे चर्च जाती हूं, मैं गीत गाती हूं, मैं अच्छा हूं, मैंने बाइबल पूरा पढ़ लिया है और मैं बाइबल जानता हूं या जानती हूं, मैं अच्छा हूं। सो वी ओवररेट आवरसेल्व्स स्पिरिचुअली आल्सो। आत्मिक तौर पर हम खुद को, अपने आप को ज्यादा समझते, खासतौर पर जो मसीह परिवारों में पले पड़े और उसमें बढ़ रहे हैं, अपने आप को आत्मिक तौर पर बहुत ज्यादा बड़े समझना। और स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं, मतलब एक विचार से ये निकाला है, या एक जब खोज किया गया, इससे पता लगा 10 में से 6 लोग अगर परमेश्वर के सामने खड़े हैं तो बोलेंगे, परमेश्वर मैंने ये किया, मैंने सुबह प्रेयर किया, मैंने खाने से पहले प्रेयर किया, मैंने गाड़ी चलाने से पहले प्रेयर किया, मैंने अपने गाड़ी में क्रॉस लटकाया, मेरे घर में वचन रखा है, मैं बाइबल सराहने के पास रखता हूं, मैं ज़बूर 91 मुझे मुंह ज़बानी याद है, मैं जब प्रेयर करते मैं हालेलुया 10 बार ही बोलता हूं, मैं जब गीत गाता हूं मैं आंख बंद करता हूं, मैं रोता हूं, मैं नाचता हूं, मैं कूदता हूं, मुझे सब मालूम है, सारे वचन मुझे मालूम है, मेरे को
पता है इस वचन का, मुझे कोई भी इस बात का कोई भी फिक्र नहीं है कि मेरे सामने क्या हो रहा है, लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि हम भले हैं। क्या है? भले हैं। और ज्यादातर हम बुरे किसको बोलते हैं? कितना बड़ा खूनी है, उसने कितने हत्याएं की है, वो कितना बड़ा रेपिस्ट है, कितना बड़ा वो नशा करने वाला है। हम दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाते और अपने बारे में ध्यान नहीं देते, और हम कहते हैं मैं अच्छा हूं, मेरे में कोई कमी नहीं है। पहली बात, इस वचन को लेते हुए मैं आपको ध्यान देना चाहता हूं। पहले चार बातें इसमें से निकालेंगे जो हम सोचते हम नहीं है। चार बातें, ठीक है? यहां लिखा है, क्या लिखा? 19 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 16 आयतों से जब पढ़ते हैं, और देखो एक मनुष्य ने पास आकर उससे पूछा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? ये जो आकर जिसने पूछा, इसके बारे में जब हमने मरकुस में पढ़ा, तो मरकुस में क्या देखते हैं? एक धनी व्यक्ति, ठीक है? वहां पे अगर आप देख सकते हो 17 आयत में, जब वह निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उससे आगे घुटना टेकर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या, अनंत जीवन के अधिकारी के लिए मैं क्या करूं? और लूका में भी जब हम जिक्र करें इसी को, 18 अध्याय में आप 18 आयत में देख सकते हो, किसी सरदार ने उससे कहा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? सो यहां पे देख सकते हो वो सरदार है, और नीचे आगे सरदार मीन्स वो मोना है, लेकिन कहने का मतलब वो अधिकारी है, लेकिन ठीक है, वो क्या है? अधिकारी है। और फिर वहां पे लिख सकते, वहां पे हम पढ़ सकते हैं, वो जब यीशु के पास आया, तो ये हमें बाद में उस आयतों को पढ़कर पता लगता वो धनी भी है। कौन है? तो सबसे बड़ी और पहली बात जो आज मैं और आप सोच रहे हैं, मैं तो धनी नहीं हूं, ये मेरे लिए नहीं, मैं तो धनी नहीं हूं। हम सब अपने आप को निर्धन समझते हैं। यहां बैठे हुए मैं कहता हूं सारे लोग, सब लोग अपने आप को कहते हैं मैं धनी नहीं हूं, तो ये वचन मेरे लिए नहीं है। हम क्यों नहीं अपने आप को धनी समझते? हमारे पास धन नहीं है इसलिए, है ना? हम कहते हैं ये वचन मेरे लिए नहीं है। दूसरी बात, वो जवान, आज बहुत सारे लोग बाहर से जवान बनते हैं, दिखते हैं, लेकिन अंदर से बड़े कमजोर हैं। वो बुजुर्गों से भी बुरी हालत है अंदर से उनकी। जो बाहर से जवान दिखते भी हैं और बनते भी हैं, चाहे वो शेव करके बने, चाहे वो अपना पुट्टी लगाएं, मेक फेयर एंड लवली लगा के पुट्टी लगाएं, या जो भी करें, लेकिन फिर भी वो क्या है? बुजुर्गों की तरह। कितना भी आप अपने आप को सज लो, लेकिन आप कहते हैं जी मैं जवान नहीं हूं, क्योंकि आपके काम जवानी जैसा नहीं है। आप 2 मिनट में थक जाते हो, 2 मिनट में मतलब आप हार मान लेते हो, आप छोड़ देते हो, अब कहते हो ये होता नहीं मेरे से। और बहुत सारे समय पर हमने कहा है, हम लोगों से कहते हैं कि यार मैं अभी बड़ा हो गया हूं, मैं अभी मेरे से ये काम थोड़ी हो सकता है, मेरी उम्र ज्यादा होगी, पहले जैसे थोड़ी मैं भाग सकता हूँ, पहले जैसे थोड़ी मैं काम कर सकता हूँ। हम यही कहते हैं। तो हम कहते हैं ये वचन मेरे लिए नहीं है। तो क्या है? एक तो धनी नहीं है हम, इसलिए हम कहते हैं। दूसरा हम कहते हैं जवान नहीं है। तीसरा अधिकारी, ये सरदार था अधिकारी। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, अधिकार मेरा चलता नहीं। पत्नी कहती है पति मेरी बात नहीं सुनता, पति बोलता है पत्नी मेरी बात नहीं सुनती, माँ बाप बोलते बच्चे मेरी बात नहीं मानते, तुम्हारा अधिकार चलता नहीं। तो ये वचन हमारे लिए भी। और कुछ लोग बोलते हैं हम इतने अच्छे नहीं हैं कि हम वो आज्ञा पूरा करें, इसलिए भी ये वचन हमारे लिए नहीं।
सो 4 बातें हो गए, धनी, जवान, अधिकारी और अंडर एस्टिमेटिंग अवर सेल्फ, ओवर रेटिंग नहीं। कई लोग अपने आप को अधिक समझते हैं, यहाँ पे कुछ लोग अपने आप को छोटा समझते भी, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो सकता। आइए हम इस बात पर ध्यान दें, वापस आए यहाँ पे यीशु मसीह और एक जवान व्यक्ति का, जो यीशु के सामने खड़ा और यीशु से ये सवाल कर रहा है, प्रभु यीशु या यीशु मसीह, मुझे स्वर्ग जाने के लिए मुझे मुझे क्या आवश्यकताएं हैं, या मैं क्या करूं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप अपना काम करेंगे, आप अपना काम करें, अपना कारोबार करें, अपने नौकरी करें, स्वर्ग जाने के लिए आपके जवाब, उत्तर आपके पास मैं देता हूं आपको। जो यीशु ने उत्तर दिया, मत्ती रचित सुसमाचार में जाएंगे और उसके 19 अध्याय से ध्यान देंगे। मैथ्यू चैप्टर, मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसके 16 आयत से, वहां पे हम क्या पढ़ते हैं, देखो एक मनुष्य के ने उसे पास आकर उसे कहा, हे गुरु, मैं कैसा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन क्या है? हमेशा की जिंदगी। मैं मरना नहीं चाहता, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं। हमेशा की जिंदगी है अनंत जीवन। आज बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हम इस संसार में, पृथ्वी में बने रहें, हम जीवित रहें, हम मरे ना कभी, हमारा अंत ना हो, हम ऐसे ही रहें। बहुत सारे लोग चाहते हैं, क्योंकि धरती, ये संसार बहुत अच्छा लगता है और ये जीवन हमें अच्छा लगता है। और ऐसे ही अच्छे लगने के कारण वो जवान भी आया, या वो व्यक्ति आया, इसके पास, यीशु के पास आकर कहा कि भला काम करना, मैं कौन से भले काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं। एक जगह पे लिखा है, मैं क्या करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं, कि मैं स्वर्ग जाऊं। यीशु ने पहले उसे उत्तर दिया 16 आयत में और 17 आयत में, सॉरी, वहां पे उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को। वहां पे एक बात हम देख सकते हैं जो परमेश्वर के ओर से वचन है, कि परमेश्वर है जो मूल, जो स्तर है भलाई का, या गॉड इज द अल्टीमेट स्टैंडर्ड ऑफ गुडनेस। परमेश्वर भलाई का जो प्रमाण है, जो मुख्य स्थान है, जो आखिरी स्तर है, वो केवल परमेश्वर ही। कैसे? यीशु मसीह ने कहा, तो मुझसे क्यों पूछ रहा है क्या भला है? वहां पे यीशु मसीह का एक और सवाल, अगर आप लूका में, मरकुस में इसको पढ़ोगे, हैं, भला, भलाई वाली बातों को भी वहां पे हम पढ़ सकते हैं। वहां पे ऐसा पूछा गया, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? उसने, यीशु ने उससे कहा, तुम मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर है। वाई यू कॉल मी गुड? तू मुझे भला क्यों कहता है? केवल परमेश्वर को छोड़कर कोई भी भला नहीं। गॉड इज द अल्टीमेट स्टैंडर्ड ऑफ गुडनेस। यहां पे यीशु मसीह ने उत्तर दिया, जो बहुत से लोगों के बीच में एक उलझन है आज भी। आज लोगों के पास उस उस सवाल का जवाब नहीं है, जैसे उस जवान के पास नहीं था। और ये सवाल आज भी बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में उत्तर नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह वहां पे एक बात बता रहे थे, अगर तू मुझे उत्तम कहता, अगर तू मुझे भला कहता है, तो ये सत्य है, क्योंकि एक ही भला है, वो कौन है? परमेश्वर। और तू मुझसे बात कर रहा है, इसके अलावा कोई भी भलाई नहीं है। कहने का मतलब, तूने मुझसे बात किया, मेरे पास आया, तो भलाई को जान सकता है, मैं भला हूं। यीशु मसीह, आज भलाई को हम सोचते हैं पैसा दान में देना, दशमांश देना, कैंडल जलाना, या पानी पिलाना,
या फिर गरीब की मदद करना, विधवा की मदद करना, किसी की सहायता करना, हम इस सब को भलाई समझते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, भलाई किसके पास है? कौन है भला? कोई और नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह ही भला है। उसी के पास वो ही भलाई का मूल, वो ही स्रोत और मूल, वो ही स्तर है, वो ही स्टैंडर्ड है, वही मापदंड है। जो सच्चा भलाई है, जो भला है, वो केवल यीशु मसीह। सो हमेशा याद रखना, आप अगर भलाई चाहते हो तो यीशु मसीह के बिना अपने जीवन में भलाई नहीं पा सकते। many things that we can do goodness out of Jesus. प्रभु के बिना मैं भला कर सकता हूं। मैं आपको बता दूं, जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, तब से मेरे को लोग वहां पे कहते थे कि लोगों का घर शिफ्ट कराना, लोगों को नौकरी दिलवाने में शिशु बहुत माहिर। सुनते हैं, हंस रहे हैं, क्योंकि सच्चाई है। मैं पहले भी भला काम करता था। मैं क्योंकि मसीह परिवारों में पले पड़े, हमारी शिक्षाओं में सिखाया जाता था भलाई करना, करते थे। लेकिन वो भलाई मेरी इसलिए नहीं कामयाब था, या उसलिए उस भलाई में कोई अर्थ नहीं था, उसमें कोई आशीष नहीं था, क्योंकि मैं मसीह को नहीं जाना था। मैंने आई वॉज जस्ट डूइंग लाइक दैट बिकॉज मुझे अच्छा लगता था लोगों की मदद करना, या लोगों की मदद करना मेरे अंदर एक अच्छे काम बन गया, या मुझे अच्छा लगने लगा तो मैं करते रहा। बट वो नहीं था भलाई वाकई में। जब मैंने यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह के को अपनाने के बाद, यीशु मसीह की आज्ञाओं के पालन के प्रति उत्तर में जब मैं भलाई करता हूं, तो वो भलाई है। सो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, भला केवल एक ही है, वो यीशु मसीह, और इस यीशु मसीह को जानना जरूरी है। एलन गार्डनियर करके एक मिशनरी था, 1851 में 51 में, जब वो 57 साल के थे जब उनकी मृत्यु हुई, और साउथ अमेरिका में उनका जब बॉडी पाया गया, तो बड़े मुश्किलों क्लेशों में से निकले। और उनकी डायरी जब पढ़ा गया, तो आखिर में जब वो लिख रहे थे, उनका हाथ हिलते हुए उन्होंने लिखा, और जो लास्ट लाइन उन्होंने लिखा वहां पे ऐसे लिखा, मैं उसको पढ़ देता हूं। द लास्ट एंट्री इन हिज लिटिल बुक showed the struggle of his shaking hand as he tried to write legibly, and it read, ऐसा पढ़ा, I am overwhelmed with the sense of goodness of God. अपने जीवन में क्लेश, दुख और मतलब बहुत ज्यादा शारीरिक क्लेश में से भी निकले। उस समय उनके जीवन में वो बहुत ज्यादा अपने आप को अकेले भी महसूस किया, बहुत ज्यादा वो भूखे भी रहे, बहुत ज्यादा उनके ऊपर ताड़ना हुई, सताव का सामना किया। लेकिन वो बोलते हैं कि मैंने परमेश्वर की भलाई में मैं भरा हूं। मैं इतना ज्यादा उमंड रहा है परमेश्वर की भलाई, क्योंकि उसको मैंने अनुभव। आमीन। हम में से कितने लोग हैं जो दुख क्लेश में से निकलते हैं परमेश्वर की भलाई को स्मरण कर। वी नीड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड दैट। हमें इस बात को सीखना और समझना है कि परमेश्वर की भलाई मेरे अंदर से जो है ना, उसमें परिपूर्ण होना चाहिए। अब 17 आयत यीशु मसीह वहां उत्तर देते हैं, वापस मत्ती रचित सुसमाचार में जाते हैं, उसके 19 अध्याय और 17 आयत में वहां पे यीशु मसीह कहते हैं, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, मतलब अनंत जीवन जाना, मतलब पाना चाहता है, तो क्या करे? क्या करे? तू आज्ञाओं को माने। आज बहुत सारे लोग यही चाहते हैं। आज बहुत सारे लोग यही चाहते हैं, पास्टर जी हमें बताओ क्या करना। और दुख की बात है, मतलब खेद की बात ये है कि जो मेरे पास आके प्रेयर कराते हैं, वचन सीखते हैं या विश्वासी बनते हैं, मैं उनको कोई काम नहीं देता। खेद की बात, आई एम सॉरी, आपको कोई लिस्ट में बताता नहीं, ये किया करो, अभी थोड़ा सा मैं करने लगा हूं, वचन पढ़ो, मुझे बताओ, प्रेयर करके मुझे सिखाओ, या वचन तैयार करके सिखाओ।
थोड़ा शुरू किया, लेकिन शुरू में मैं करता नहीं था। रीजन क्या है? हमारे अंदर एक फितरत बना हुआ। क्या बना हुआ? फितरत। कुछ करने से ही कुछ होगा। ये एक फितरत है, एक इंसान की फितरत है। और ये नेचुरली, स्पेशली हम जो अन्य जाति लोग हैं, जो मसीह में अब मसीह के विश्वासी बन गए, हमारे अंदर भी क्या है? जब तक कुछ ना करें वो कैसे आएगा हमारे पास? कई लोग कई जगह पर इतना ज्यादा सेवा में लगे रहते हैं, सफाई करो, वहां पे झाड़ पोछ कराओ, वहां पे ये करो वो करो, खाना खिलाओ, खाना बनाओ, खाने में मतलब आप मदद करो, आप दान दो, आप मतलब सैकड़ों बातें मैं गिना सकता हूं। यहाँ पे भी इसने जब ये सुना कि आज्ञाओं को माने, तो आज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं लिस्ट दो क्या करें, और जब मैं लिस्ट पूरा टिक करते करते नीचे आऊंगा, ओ पूरा हो गया, मैं जा सकता हूं, अब मैं स्वर्ग जा सकता हूं। यीशु मसीह ने वहां पे उसको क्या बोला? क्या बोला? आज्ञाओं को मान। 10 आज्ञाओं को मतलब बात वही कहने की बात। अब जब हम आज्ञाओं की बात मानते मतलब उसको देखते हैं, तो उसमें जरूर याद रखें 10 आज्ञाओं में पहले 6 के बाद जो आखिरी हिस्से हैं वो किसके साथ संबंध है? आखिरी 6 आज्ञाएं या आखिरी 6 आज्ञाएं किससे संबंधित है? कोशिश कर रहा था मैं वो इमेज दूं। मैं आपको सेंड करता हूं, आप टेलीका उसमें डालना। 10 आज्ञाओं में पहले 6 परमेश्वर के प्रति है, और जो दूसरे लास्ट आखिरी जो है उसमें परमेश्वर के प्रति इंग्लिश में है, मैं आपको भेजता हूं। फाइन। वहां पे अगर आप आखिरी बात उन वचनों को देखेंगे, जो मनुष्य का संबंध दूसरे मनुष्य के प्रति जो है वो आज्ञाएं हैं, जो आखिरी 6 है, वहां पे सबके साथ सबको दिक्कत। एवरीबडी हैज प्रॉब्लम इन दैट कम्युनिटी। और ये 10 आज्ञाएं, 10 आज्ञाएं जैसे एक चेन है ना, गले में हम चेन डालते, माला डालते हैं, उसमें मोतियों वाले माला को देखोगे एक के साथ एक जुड़ी हुई है। ऐसी 10 आज्ञाएं एक के साथ एक जुड़ी हुई है। अगर एक भी आप निकालते हो, एक भी आप तोड़ते हो, तो पूरे माला को खराब कर, पूरे आज्ञाओं का आप उल्लंघन कर। यहां पे जब किसी से कहा गया कि आपने आज्ञा को मानना है, तो लोग आ गया सो के जो लास्ट जो 6 हैं वो कौन से पढ़ो? तू इंग्लिश में मिला है, तू हत्या ना करना। ठीक है। जब परमेश्वर के वो 4 पढ़ने के बाद सबत के दिन तो उसको पवित्र रखना, उसके बाद अपने माता पिता का आदर करना ताकि तेरे दिन लंबे अरसे तक तो जीवित रहे। फिर उसके बाद तू तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू गलत साक्षी, झूठी साक्षी ना देना, और तू लालच है, लालच ना करना। ओके। घर का, पड़ोसी का, कोई। तो ये जो लास्ट 6 है, ये जो लास्ट 6 जो आज्ञाएं ये दूसरों के साथ संबंध रखती हैं। पहले 4 प्रभु के साथ संबंधित है। जो दूसरों के साथ संबंध रखते हैं वो आज्ञाएं हम में से बहुत सारे चूक जाते हैं। और फिर हम कहते हैं हम धनी नहीं है इसलिए हमारे लिए नहीं है। फिर हम कहते हैं ये जवान, हम जवान नहीं है हमारे लिए नहीं है। फिर हम कहते हैं हम अधिकारी नहीं है तो ये हमारे लिए नहीं है। लेकिन यहां पे यीशु मसीह ने उससे क्या बोला? तू आज्ञाओं को माना कर, आज्ञाओं को। जब भी आज्ञाओं की बात कहते हैं हम, 2 बातें लोगों की जिंदगी में, इधर ध्यान दीजिए। या तो वो आज्ञा को अच्छी तरह नहीं समझते, जैसे मैंने आपको समझाया, नहीं समझते। पहले 4 आज्ञाएं परमेश्वर के प्रति आज्ञा है कि अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और से आराधना नहीं करना, कोई और मूर्त नहीं बनाना, परमेश्वर के दिन को पवित्र रखना, परमेश्वर के नाम को व्यर्थ नहीं लेना, ये सब परमेश्वर के प्रति आज्ञा है। लेकिन जो बाकी 6 हैं
वो दूसरों के प्रति, पड़ोसी के प्रति, माता पिता के प्रति, हम भाई के प्रति, बहन के प्रति, मतलब जो हमारे संबंध है, रिश्ते हैं, उसमें संबंधित है। और यहाँ पे एक उदाहरण के रूप में हमने वहां पे पढ़ते हैं या देखते हैं, तो क्या करना? हत्या नहीं करना। क्या करना? हत्या, खून ना करना। ज्यादातर अगर आप नए नियम में देखें तो अगर किसी के ऊपर गुस्सा भी किया, उसको मारने के विचार से उसको गुस्सा किया, तो तूने मार दिया, हत्या। सो यू आर कमिटिंग, मतलब आप आज्ञा तोड़ रहे हो। आपने तो मन में ही विचार कर लिया कि मैंने उसको मार देना है, आपने मार दिया। वचन में लिखा है, नए नए नियम में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं तूने मन में विचार किया उसको मारने का, तेरे गुस्से में तूने प्रकट किया, तेरे अंदर वो एंगर, वो गुस्सा आया, तूने वो आज्ञा का उल्लंघन। दूसरा, व्यभिचार। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि व्यभिचार तभी होता है जब यौन संबंध होता है, या फिर लड़की के साथ अकेले समय बिताया जाता है, या आदमी औरत का अकेले जब समय होता है तभी होता है। लेकिन नए नियम में लिखा, अगर तू किसी औरत को बुरी नजर से भी देखे, तूने व्यभिचार। सो सी, आप कहां पे खड़े? आपका, आपने क्या आज्ञा को पूरा किया? आज्ञा पालन किया आपने? ये जवान व्यक्ति अच्छा था बाहर से। 20वीं आयत में देखो, उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने मैंने माना है, अब तुम मुझसे किस बात की घटी है? अब मुझ में किस बात की घटी है? मेरे प्रियो, लोग अपनी भलाइयों को क्या करते? ओवर रेट करते। पहली बात, परमेश्वर ही है उत्तम जो है स्टैंडर्ड भलाई का। दूसरी बात, हम या लोग क्या करते हैं? अपने आत्मिकता को, अपनी भलाई को ज्यादा समझ, हमने कर लिया जी, हम आज्ञा मानते हैं, हम तो चर्च जा रहे हैं, हम अच्छे लोग हैं, हम पवित्र लोग हैं, हमने बपतिस्मा ले लिया, हम प्रभु को मानने वाले लोग हैं, हम वचन पढ़ने वाले जो लोग हैं, हम दशवांश देने वाले लोग हैं, हम यीशु मसीह से प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हम चमत्कार करने वाले लोग हैं, चमत्कार पर विश्वास करने वाले लोग हैं। आत्मिक तौर पर हम अपने आप को ज्यादा से, लेकिन वहां पे यीशु मसीह एक बॉम्ब डालते हैं, या फिर एक 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 तरीके से वहां पे दे मारी उन्होंने गोली, और एक वहां पे छोड़ दिया, बॉम्ब छोड़ दिया, और क्या बोला? क्या लिखा वहां पे 22 आयत में, 23 आयत में, हाँ सॉरी 21 आयत। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे। और अगर आप इसी के 10 अध्याय उधर मरकुस में जाओगे, उसमें 10 अध्याय में जो हमने पहले आयत पढ़ा, 21 आयत में क्या लिखा है? यीशु ने उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की। बाइबल में नए नियम में एक बात पर कई बातें हैं, मैं आने वाले दिनों में उस पर मनन करेंगे। उसका मतलब एक बात की जो प्राथमिकता है, जो आपके जीवन में पहला स्थान होना चाहिए, सो घटी से शुरू करते हैं। स्वर्ग में जाने के लिए हम लोग सोचते हैं हासिल होना चाहिए, हमारे पास कुछ होना चाहिए, कुछ करना चाहिए। लेकिन देखो आपके पास कमी क्या है, आपके पास घटी क्या है, आप किस बात से स्वर्ग नहीं जाते, किस जो बात की कमी है आपके अंदर, अनंत जीवन के वारिस क्यों नहीं बने आप? यहाँ पे जवान जो अधिकारी है और जो अमीर है, आज आप भी अमीर हैं। मैंने जैसे शुरू में बताया, आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं हम अमीर नहीं है, आप धन के हिसाब से सोच रहे।
धन में आप शायद अमीर नहीं हो, लेकिन आपके पास जो है, आप उसमें भी आपने निर्धनता दिखाया है। आप जवान, आप बाहर से अपने आप को सजाते हैं, बनते हैं, आप तैयार होते हैं, लेकिन अंदर से आप बीमार हैं, अंदर से आप कमजोर हैं, अंदर से आप अपने आप को यहाँ पे यीशु मसीह उसे क्या बोलते हैं? एक बात की घटी है। लूका 18:22 में भी यही लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं, 18:22 में लिखा है, येट वन थिंग thou lackest, एक बात की कमी है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आत्मिकता में भी एक बात की कमी की वजह से आप प्रभु से आशीष नहीं पा रहे हैं। एक बात की कमी की वजह से आप प्रभु के नजदीकी में नहीं है। एक बात की कमी की वजह से आप प्रभु के आशीष से वंचित हैं। एक बात की कमी की वजह से आप परमेश्वर के राज्य में आप शामिल नहीं हो रहे। एक बात की कमी की वजह से आपकी प्रार्थनाएं रुकी हुई है। एक बात की कमी की वजह से आपके परिवार में वो कार्य होने के लिए अभी भी घटी है। एक बात क्या है? जब स्वर्ग की बात आती है, घटी क्या है ये ध्यान देना, ये नहीं होना है कि क्या है मेरे पास। बाइबल बताती है हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और ये मेरे लिए और आपके लिए, सबके लिए है। हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित। चाहे वो डीकन है, चाहे यहाँ पे गीत गाने वाले और आंखें बंद करके गीत गाने में मस्त है, या फिर उसमें खो जाते हैं, आपको लीडिंग कर रहे हैं, यहाँ से प्रार्थना करने वाले पादरी हैं, या जितने जो सेवादार हैं, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से एक भी सही नहीं। बाइबल बताती है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सब ने पाप किया। और यीशु मसीह कहते हैं अगर तू सिद्ध होना चाहता है, लोग बोलते हैं पास्टर जी मैंने सिद्ध नहीं होना, मैं ठीक हूं जैसे मर्जी। वहां पे एक्चुअली सिद्धता का शब्द है, अगर तू वाकई में प्रभु की आशीष को पाना, मतलब तू स्वर्ग राज्य में प्रवेश होना चाहता, वाकई में अनंत जीवन का वारिस होना चाहता है, तो ये कंप्लीटनेस यहां पे पूरा होता है। आज्ञा तू मानता होगा, तू चर्च जाता होगा, तूने बपतिस्मा ले लिया, तू यूट्यूब सुनता है, गीत गाता है, चर्च अपने गाड़ी में अच्छा लगाया, ये सब कर रहा है तू, लेकिन कंप्लीटनेस कैसे होगा? वो घटी को पूरा करने से। क्या लिखा है? उसका एक तकलीफ था। क्या तकलीफ था? क्या प्रॉब्लम था उसके अंदर? वहां पे 21 आयत में लिखा है, जब 22 आयत में, परंतु वो जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी, वह बहुत धनी, उसकी कमी नहीं था। लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों की जिंदगी में जैसा कमी है, वैसा उसके जीवन में भी था। उसको धन ने नियंत्रण किया हुआ था। किसने? धन ने। आज धनी बहुत सारे लोग नहीं है, लेकिन आज धन के पीछे सब भाग रहे हैं। किसी को पैसा नियंत्रण कर रहा है, किसी को पैसा नियंत्रण कर रहा है। पिछले दिनों में मेरी वाइफ जैसी ने मुझे एक कहानी सुनाया, कहते केरला की बात है, एक अम्मची बहुत ज्यादा धन दौलत से प्रेम करती थी, प्यार करती थी। कह रहे उनके डेथ के बाद, मतलब एक बुजुर्ग औरत, उनके डेथ पर, मतलब उनका डेथ होने वाला, उनको पता लग रहा है, उनकी सांसें फूल रही है, और उनको मतलब उनके गहने गुने जो पहने थे उनके बच्चों ने आके उतारा, लेकिन फिर भी वो ज्यादा कांपने लगी है एंड में, जब उनकी सांसें, आखिरी सांसें वो गिन रहे थे या सांसें फूल रहे थे, तो उनकी बहू जानती थी इनको क्या क्या चाहिए। तो बहू ने आकर उनके हाथ में एक 500 का नोट थमा दिया, और जैसे 500 का नोट पकड़ा, शांति से उन्होंने प्राण छोड़ा। कई लोग पैसे के पीछे मरते, क्या ले जाएंगे? मेरे प्रियो, पैसा आज, चाहे आप अमीर नहीं है, लेकिन आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी में पैसा कंट्रोल कर रहा है।
आज पैसे के वजह से यीशु के पास नहीं आए। पैसे के कंट्रोल का मतलब मुझे पैसा कमाना है, मुझे धन चाहिए। आप कहेंगे मुझे रोटी नहीं खाना, खाओ सकते, किसने बोला? आकाश की पंक्षियों को देखो, ना तो वो बोते ना वो काटते हैं, फिर भी स्वर्गीय परमेश्वर उनको खिलाता है। जंगली शोषणों को देखो, ना तो वो बोते ना वो, फिर भी परमेश्वर ने उनको कितना अच्छा पहनाया। सुलेमान के वस्त्र से भी कितना बेहतर। वो वचन गलत है? फिर रोटी कपड़ा मकान के लिए दौड़ भाग करते हुए हमें और चाहिए, और मिल जाए, ये गाड़ी नहीं, ये इससे भी बढ़िया गाड़ी है। आप धन के पीछे कितना करेंगे? बाइबल बताती है जो बुराई का जड़ है वो कौन है? क्या है? पैसे का लोभ, लालच। द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल। जितनी बुराइयां आज मनुष्य करता है, पैसे के लिए। झूठ बोलना, धोखा देना, फरेबी करना, दुगलापन करना, ये सब पैसे की वजह से। पैसा 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 पैसा। मेरे प्रियो, मैं जल्दी समाप्त करता हूँ, समय आगे बढ़ रहा है। मेरा जो विषय है उसको मैं पूरा आने वाले दिनों में करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ या यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। एक बात की कमी है, अगर हमने मुक्ति पाना है उसको छोड़ दी। अगर यहाँ बैठे हुए, अगर आपकी जिंदगी में, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह से छुटकारा पाना है, प्रभु यीशु मसीह से अनंत जीवन पाना है, आपने शांति पाना है, आपने जीवन में उन्नति पाना है, आपने जीवन में आगे बढ़ना है, प्रभु की आशीषों को पाना है, आपने स्वर्ग जाना है, अनंत जीवन पाना है, आप हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हो, तो मेरे प्रियो, आपके अंदर अगर एक बात की घटी है तो आप नहीं हासिल कर सकते। उस एक बात की घटी जो है आपका प्यार किसके प्रति है, आपका जो जो मेल है, जो आपका प्रेम है, वो किसके प्रति है, आपका कंट्रोल किसके हाथ में है, आपका कंट्रोल किसके हाथ में? आज बहुत सारे लोग किस हाथ में कंट्रोल है? धन के अंदर कंट्रोल, धन के साथ नियंत्रित है। इसलिए लोग आज दिन रात एक कर रहे हैं, पैसा कमाना, पैसा कमाना। आज आप किसी को पूछो आप चंडीगढ़ क्यों आए? जी पैसा कमाने। मोहाली क्यों आए? पैसा कमाने। फिर चंडीगढ़ मोहाली आगे फिर जाते ही नहीं वापस। यहाँ बहुत सारे हमारे प्रिय भाई बहन लोग हैं, उनको अच्छा लगता। रीजन आई एम नॉट, मैं आपको किसी को वो नहीं कर रहा, मेरा जो कहना है, पैसा एक्चुअली जरूरत है सब, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कई लोगों की जिंदगी को पैसा कंट्रोल, क्या करता है? पैसा कंट्रोल। प्रभु यीशु मसीह उस बारे में बोल रहे हैं, पैसे के विरुद्ध में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह धन के विरुद्ध में नहीं है, बल्कि आगे हम पढ़ेंगे वहां पे लिखा है परमेश्वर से संभव है। अगर वो धनी भी है तो परमेश्वर चाहे तो वो बच सकता है। परमेश्वर से संभव है। अगर वो यीशु के पीछे आता है, वो सब कुछ छोड़ता है, त्यागता है, यकीनन वो संभव हो सकता है मेरे प्रियो। लेकिन बहुत सारे समय पर हमारे जिंदगियों में हम पैसे को आगे रखते हैं, वो हमें ध्यान रखना है। आज इस वचन के मुताबिक, आज बहुत सारे लोग चर्च इसलिए नहीं आते, नौकरी के करके। और मैं एक मेरे पास रिसर्च है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मैं बाद में आके नेक्स्ट बार हम बताएंगे। बल्कि यीशु मसीह से प्रेम नहीं है, इसलिए आज लोगों के अंदर कमी है यीशु के पीछे। अपनी भलाई को, हम तो अच्छा कर रहे हैं, हमारे पास तो अच्छा है, वो क्या है? हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग
प्रभु को इसलिए भी नहीं देते क्योंकि पैसा हमें चाहिए दूसरी बातों की। अगर आप अपना सब कुछ भी त्याग कर छोड़कर प्रभु के पीछे हो जाए, प्रभु कभी भी आपको भूखा नहीं रखेगा, कभी कभी भी आपको त्यागेगा नहीं। सैमुअल कोलगेट की कहानी है, मेरे पास अभी समय नहीं है, लेकिन कोलगेट बिजनेस आज पूरे विश्व भर में जो कोलगेट बिजनेस चल रहा है, सैमुअल कोलगेट के नाम, मतलब एक व्यक्ति है जो प्रभु को जानता है, बहुत एक मसीही भक्त है, और वो अपने जीवन में वो दशमांश पूरा देता है। प्रभु का बहुत एक अच्छा भक्त है, वो कलीसिया में जाता है, आराधना करता है। आज उसका जो कोलगेट कंपनी है, जो पेस्ट आप लोग इस्तेमाल करते हो, वो उस मसीही व्यक्ति का जो है कंपनी का है। वो क्यों? उसने प्रभु के लिए अपने आप को दिया। आज बहुत सारे समय पर हम लोग इस बात का पता नहीं कि हम क्या करेंगे, लेकिन हम परमेश्वर से देखें, परमेश्वर क्या करवाना चाहते, परमेश्वर क्या करवाना चाहते। एक बुजुर्ग माता जी की एक बात मैं बता के समाप्त करना चाहता हूँ। एक बुजुर्ग माता जी बहुत ज्यादा दुखी हुए अपने जीवन में कि मेरे पास पैसा नहीं है, और वो जो किराए के मकान में रहती थी वो पैसा दे नहीं पाई, और किराया देने के लिए उसके पास पैसा नहीं। उसके मकान मालिक ने उससे बहुत बहुत ज्यादा डांटा, उसे धमकी दी, तुझे हम निकाल देंगे, तो अगर तू किराया नहीं देगी तुझे हम बाहर निकाल देंगे। बुजुर्ग माता जी के पास सिर्फ थोड़े से मोमबत्तियां थी जिसके द्वारा वो अपने आप को गर्माहट दे सके, या अपने कमरे में लाइट भी जला सके। वो मोमबत्ती जला के रखी हुई थी उसने एक रात में, जब इस समय पर जब उसके पैसे की कमी थी, तो बुजुर्ग माता जी ने एकदम वहां से खटखटाया हुआ, खटखटाने की आवाज को सुना अपने कमरे के बाहर, अपने घर के बाहर। उसने मोमबत्ती बुझाकर वो चुपचाप बैठ गई, क्योंकि उसको डर था कि मकान मालिक खड़ा है और किराया मांगने आए। इस बुजुर्ग माता जी ने जब जवाब देना छोड़ दिया, उसके कुछ सप्ताह बाद वहां के स्थानीय जो मिशन जो काम करते हैं सेवा में, जो है क्रिश्चियन मिशन, ने आकर इस बुजुर्ग माता जी को उठाया, अपने मिशन में डाला। तो मिशन में मिलने के लिए एक पादरी साहब गए, और पादरी साहब ने माता जी को बोला, आप एक सप्ताह पहले आप अपने घर में नहीं थे। कहते मैं तो घर पे ही था, अभी मैं बस अभी एक ही सप्ताह हुआ मैं यहाँ पे आई हूँ। कह रहे मेरे चर्च से एक व्यक्ति आपके घर आया था, और वो आपको कुछ गिफ्ट करने के लिए आया था, लेकिन आपने दरवाजा नहीं खोला, वो वापस आ गया। और उसने मुझे आके बताया कि मैं उस बुजुर्ग माता जी को मदद करना चाहता था, और उनको मैंने कुछ पैसे देने थे। कई बार हम जीवन में डर के कारण और ना विश्वास के कारण, अविश्वास के कारण, हम क्या करते हैं, प्रभु की आशीषों को खो देते हैं। प्रभु और उस व्यक्ति के पास इतना पैसा था कि उसका जितना किराया रुका हुआ था वो सारा वो चुका दिया, अगर केवल वो क्या करती, अपने द्वार खोलती, अपने घर के द्वार, अपनी उस मकान के द्वार को खोल देती। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। वो आपके द्वार पर खड़ा है, वो आपको बचाना चाहता है, केवल आप उसको अपना जीवन, जैसे इस धनी व्यक्ति से कहा है, अपना सब कुछ बेचकर कंगाल और मेरे पीछे बोले। हम ना हम बेचते हैं, ना हम प्रभु के पीछे चलते हैं, इसलिए आज हम धनी नहीं हैं, इसलिए आज हमारे अंदर कमी है, घटी है। सो मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि एक बात की जो घटी है वो हमारे अंदर ना हो। इस एक बात की घटी आपके जीवन में क्या है मुझे नहीं मालूम। आप देखिए, आप किससे ज्यादा प्रेम करते हैं? आप संगीत से, टेलीविजन से, मोबाइल से, आप मनोरंजन से, आप गाड़ी से प्रेम करते हो,
आप धन से प्रेम करते हो, खाने से प्रेम करते हो, आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो, आप अपने माता पिता से प्रेम करते हो, आप अपने पति या पत्नी को अपने प्रभु बनाया। कौन है आपको जो नियंत्रण कर रहा है? याद रखिए, उसको त्यागने के लिए प्रभु ने बोला है। उसको त्याग कर प्रभु के पीछे हो जाए, तो ये सब कुछ तुम्हें। इफ यू आर लविंग एनीथिंग अदर देन गॉड, दैट इज कंफ्यूजन। अगर आप अपनी नौकरी को प्रभु से ज्यादा पसंद करते हो, अपने छोकरी को प्रभु से ज्यादा पसंद करते हो, और अपने क्या है नोटों को प्रभु से ज्यादा पसंद करते हो, तो आप प्रभु के सामने उसकी सेवा के लिए आप तैयार नहीं। एक बात की घटी है, ध्यान रखिए, त्यागिए, प्रभु के पीछे हो जाइए। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रभु परमेश्वर हमसे कहता है कि अपना काम करते रहें। लेट अस टेक केयर ऑफ आवर बिजनेस। हम अपने कारोबार का ध्यान रखें, लेकिन कारोबार का ध्यान रखते हुए ये ध्यान रखें कि जो अल्टीमेट गुडनेस है उसका स्टैंडर्ड परमेश्वर है। भलाई केवल परमेश्वर, भला केवल परमेश्वर है, या भलाई परमेश्वर की ओर से ही आता है। दूसरी बात, हम अपनी भलाई को ज्यादा ना समझें। हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम ध्यान समझे कि हमारे अंदर कमी है। हम समझे कि हमें प्रभु के पीछे पूर्ण रीति से चलना है। अगर सिद्ध होना है, अगर कंप्लीटली चलना है, तो उसके पीछे चलना है। लेट अस सरेंडर आवरसेल्व्स। अपने आप को त्यागें प्रभु, उस पर भरोसा रखें, अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे होना। परमेश्वर खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें समय अवसर दिया कि आपके वचन में से सुनने का। प्रभु जी, आर्थिक रूप में शायद हम धनी नहीं है, लेकिन प्रभु जी हमारे पास जो आपकी आशीष है उसमें हम धनी हैं। हमारे टैलेंट्स में, हमारे शरीर में हम धनी, हमारे कोई अंग खराब नहीं है। प्रभु जी हमारे उम्र में, हमारे परिवार में हम धनी हैं, क्योंकि आपने हमें अच्छा परिवार, अच्छे भलाइयां की। हमारे चेहरे से, हमारे प्रभु जी नौकरी पेशे से हम भले हैं, धनी हैं, क्योंकि आपने बहुतों से अच्छा रखा। प्यारे परमेश्वर, हम जवान हैं क्योंकि आपने हमें हट्टा कर, आपने हमें सेहतमंद रखा। प्रभु जी, उस जवान व्यक्ति जिसका नाम नहीं जिक्र, लेकिन जो उदास होके चला गया क्योंकि उसका जो नियंत्रण उसका धन कर रहा था, वो धन के पीछे इतना प्रेमी था, इसलिए प्रभु जी वो आपके पीछे नहीं आया। इसी प्रकार आज अगर यहाँ बैठे हुए किसी की जिंदगी में वो घटी है, धन के कारण, नौकरी के कारण, परिवारजनों के कारण, मनोरंजन के कारण, नशे के कारण, या जो भी बातें उनके जीवन में नियंत्रण है, उसमें से वे छूट कर तो प्रभु आपके पीछे हो जाए, प्रभु उसको छोड़कर आपके पीछे हो जाए, तभी वो आनंद जीवन के वारिस होंगे, तभी वो आपके आशीषों के वारिस होंगे। प्रभु आप सहायता करें। धन्यवाद, आपने वचन हमें दिया सीखने के लिए, और हमें शक्ति बल दे। आपने सिखाया, धन्यवाद। सारे आदर महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता खुदावन यीशु के नाम से। आमीन।